हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं प्राइवेट बैंक्स के बारे में। ये जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस का एक सीरीज हमने शुरू किया है, उसमें 10 बड़े प्राइवेट बैंक्स को मैंने इंक्लूड किया है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग एनालिसिस रहेगा आप लोगों के लिए। मोर देन 13-14 पैरामीटर्स मैंने यहां पे इंक्लूड किए हुए इन दिस पर्टिकुलर एनालिसिस। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से एक आइडिया दे देगा आपको कि प्राइवेट बैंक्स में कौन सी बैंक्स अच्छी नजर आ रही है। तो जरूर देखिएगा दोस्तों, एंड तक ये इस वीडियो को देखिएगा, बिकॉज एंड में ही ये पूरी रैंकिंग मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। और ये जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम कर रहे हैं, ये हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये जो पैरामीटर्स मैं आपको बता रहा हूं, इससे कई ज्यादा पैरामीटर्स हम इंक्लूड करते हैं व्हेन वी डिजाइन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज। तो जरूर investedna.in को भी विजिट कीजिएगा। बहुत सारे रेफरेंस मॉडल पोर्टफोलियोज वहां पे आप लोगों को मिल सकते हैं एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू इन बिल्डिंग योर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज। तो मैं चाहूंगा आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट करेंगे और वहां पे स्टॉकोमीटर प्लस ये जो हमारा नया फीचर लॉन्च हुआ है, वहां पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग पैरामीटर्स हमने इंक्लूड किए हुए। एक 1 पेज रिव्यू अच्छे से आपको फाइनेंशियल्स के साथ स्टॉक्स के बारे में मिल जाएगा। तो वो सारी जानकारी के लिए investedna.in को विजिट कीजिए। उसके ऊपर कुछ कमेंट्स है, तो वहां पे कमेंट सेक्शन भी शुरू किया है, वहां पे आप लोगों के कमेंट्स दे सकते हो। विल बी मोर देन हैप्पी इन आंसरिंग ऑल दोज कमेंट्स टू। सो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले, जैसे कि मेरा वादा है कंटेंट का, आपका वादा है पार्टिसिपेशन का, तो ये जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो पे आपको अगर कुछ कमेंट्स है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कमेंट सेक्शन में आप ये भी लिख सकते हो कि नेक्स्ट कौन सा सेक्टर मैंने यहां पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इंक्लूड करना चाहिए। सो डेफिनेटली वो सेक्टर भी मैं इंक्लूड करूंगा इन माय फ्यूचर वीडियोस। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्राइवेट बैंक्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सो कितने प्राइवेट बैंक्स हमने देखे हैं इस पर्टिकुलर एनालिसिस में? तो अराउंड 10 प्राइवेट बैंक्स वी हैव इंक्लूडेड इन दिस। सो ये कौन से मैं पहले आपको बता देता हूं। सो फर्स्ट बैंक इज HDFC बैंक एज एक्सपेक्टेड विद 6.2 लाख करोड़ रुपीस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। कोटक महिंद्रा बैंक विद 2.63 लाख करोड़ रुपीस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। ICICI बैंक, this bank has again crossed Kotak Mahindra Bank in terms of market capitalization with around 2.7 lakh crore rupees. Axis Bank 1.48 lakh crore rupees. Bandhan Bank, IndusInd Bank, IDFC First Bank, Federal Bank, City Union Bank and RBL, सो रत्नाकर बैंक लिमिटेड। तो ये 10 स्टॉक्स, ये 10 प्राइवेट बैंक्स को मैंने इस क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इंक्लूड किया है। सो फ्रॉम लार्ज कैप बैंक टुवर्ड्स RBL जैसी जो अभी एक स्मॉल कैप बैंक बन चुकी है, तो ये सारे बैंक्स यहां पे इंक्लूड किए हैं। वी हैव नॉट इंक्लूडेड एनी ऑफ द PSU बैंक्स इन दिस बिकॉज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आई डू नॉट फील कंफर्टेबल इन इन्वेस्टिंग इनटू PSU बैंक्स एंड दैट्स व्हाई इट विल नॉट बी राइट ऑन माय पार्ट टू एनालाइज एंड tell you about those things. So it's better we should focus more on private banking, which is going to take a major stake in coming 10 years from the PSU banks. तो ये देखना चाहिए हमने कि कैसे। So पैरामीटर्स कौन से ये पहले मैं बता देता हूं आपको। सो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से P रेशियो एंड PB रेशियो, ये दो पैरामीटर्स हमने इंक्लूड किए हैं। देन रिटर्न रेशियोज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बैंक्स के लिए देखने में कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली बैंक्स जो बिजनेस करती है वो कहीं से पैसा लेते हैं, सो वैसे लायबिलिटीज रेज करते हैं एंड देन दे गिव लोन्स। तो इसीलिए ROCE विल नॉट बी अ राइट थिंग। इन द सेम केस हमने डेट टू इक्विटी रेशियो भी नहीं लिया है, बिकॉज अल्टीमेटली बैंकिंग इज अ प्योर डेट बिजनेस। तो उस हिसाब से आपने उसको समझना चाहिए। तो यहां पे ROE एंड ROA ये दो एंगल्स हमने देखे हैं। ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से 5 साल और 3 साल में सेल्स ग्रोथ एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ, यानी कि रेवेन्यू ग्रोथ एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ, ये दोनों एंगल्स रखे हमने। तो ये 4 पैरामीटर्स इंक्लूड किए। सो फॉर अ बैंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज नेट इंटरेस्ट इनकम, कि भाई बेसिक बैंकिंग से कितना पैसा कमाती है बैंक। सो नेट इंटरेस्ट इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल ऑपरेटिंग इनकम, ये भी हमने इंक्लूड किया। इसमें Q1 FY21 के नंबर्स नहीं लिए मैंने। रीजन बिहाइंड, बिकॉज Q1 में ऑपरेशनल इश्यूज बहुत ज्यादा हुए थे, इसीलिए जो टोटल ऑपरेटिंग इनकम आता है, जहां पे नॉन इंटरेस्ट इनकम भी होता है, वो बहुत कम था। दैट्स व्हाई हमने Q4 FY20 के नंबर्स यहां पे इंक्लूड किए हैं। देन रिटेल लोन बुक किस बैंक की कितनी है, इसको भी ये एक पैरामीटर मैंने इंक्लूड किया, बिकॉज वी शुड फोकस मोर ऑन रिटेल ओरिएंटेड बैंक। बट यहां पे कुछ सरप्राइजेस भी मैं आपको बताऊंगा। देन कासा रेशियो,
बिकॉज दिस इज द लोएस्ट एक्सपेंस प्रोडक्ट है बैंक का, जहां पे करंट अकाउंट पे तो 0% इंटरेस्ट दिया जाता है एंड सेविंग्स अकाउंट पे बिटवीन 2.75% टू 5.5%, 7% फॉर आईडीएफसी बैंक ऑल्सो. सो ऐसे अलग अलग इंटरेस्ट रेट दिए जाते हैं, तो जितना ज्यादा कासा होगा उतना अच्छा हो सकता है उस पर्टिकुलर बैंक के लिए. देन ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, तो इसको भी हमने इंक्लूड किया इस एनालिसिस में. देन प्रोविजन कवरेज रेशियो कि भाई अल्टीमेटली कितने जो लोन्स है, जो बैड लोन्स हुए उसमें प्रोविजन कवरेज कितना है बैंक का, ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा. देन मोरेटोरियम एज अ परसेंटेज एज ऑफ जून के जो रिजल्ट्स इनके नंबर्स आए उसके हिसाब से हमने वो भी इंक्लूड किया है. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, बिकॉज आने वाले समय में ये मोरेटोरियम का नंबर एनपीए का नंबर डिसाइड करने वाला, इसीलिए इसको भी उतना ही इंपॉर्टेंस हमने देना चाहिए. देन नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यहां पे जैसे हमने कासा रेशियो बताया था आपको, तो वहां कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, उनका अभी कासा रेशियो बढ़ रहा है. रीजन बिहाइंड बिकॉज दे आर ऑफरिंग वेरी हाई इंटरेस्ट ऑन देयर सेविंग्स अकाउंट. तो लोग बोलेंगे यार ये क्या बात हुई, वो तो थोड़ा गलत भी हो सकता है एनालिसिस, टोटल बुक क्यों नहीं हम देख रहे. तो बट वहां पे विथ हाई कासा रेशियो बट आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर कम होगा तो फिर क्या पॉइंट है. तो इसीलिए वहां पे नलिफाई कर सकता है ये चीज, नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज, ये भी देखना उतना ही इंपॉर्टेंट है. देन कॉस्ट टू इनकम रेशियो, सो अल्टीमेटली जो इनकम जनरेट करने के लिए बैंक को, उस पर्टिकुलर बैंक को कितना कॉस्ट लग रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय कॉस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, तो ये सारी कॉस्ट अगर हम देखेंगे तो वो रेशियो क्या है. एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज ये जो कोविड वर्ल्ड अभी हम जी रहे हैं उसमें बैंक में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो ये भी हमने देखना है यहां पे, ये भी इसके बारे में भी बात करेंगे. एंड द लास्ट विच इज द स्ट्रांग, हु इज हैज द स्ट्रांग फ्रेंचाइज, मतलब नंबर ऑफ ब्रांचेस सबसे ज्यादा किसके है, तो उसको भी एक पैरामीटर हमने यहां पे इंक्लूड किया हुआ है दोस्तों. सो आइए, फर्स्ट पैरामीटर है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो. तो इसमें जिसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो सबसे कम, उसको सबसे ज्यादा ऊपर की रैंक मिलेगी और सबसे ज्यादा पॉइंट मिलेंगे. बट यहां पे एक चीज बता दूं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये निगेटिव पी रेशियो पे ट्रेड करिए, बिकॉज देयर आर लॉसेस. ट्रेलिंग 12 मंथ के अगर हम देखेंगे नंबर्स तो वहां पे लॉसेस है, एंड दैट्स व्हाई द नंबर इज -8.35. तो इसीलिए इसको सबसे लास्ट में रखेंगे, नॉट कि भाई ऐसा नहीं होगा, बिकॉज जब भी थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट आएगा तो इसका पी रेशियो सबसे ज्यादा रहेगा, ये याद रखना होगा हमें. इसीलिए एक्सेप्ट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हम बाकी बैंक्स को एनालाइज करेंगे, तो उसमें नंबर 1 पोजीशन पे है फेडरल बैंक विथ 6.74 पी रेशियो, एंड दैट्स व्हाई वी आर ऑफरिंग 10 पॉइंट्स टू फेडरल बैंक. एंड द लास्ट जो रैंक रहेगा वो रहेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बिकॉज ऑफ द निगेटिव पी रेशियो, और उसको सिर्फ 1 पॉइंट दिया जाएगा. यहां पे आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे सारे पी रेशियोज, उनकी रैंकिंग क्या है और उसके हिसाब से पॉइंट्स किसको कहां पे दिए. तो यहां पे डेफिनेटली पी रेशियो पे फेडरल बैंक बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है. पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, ये जितना कम होगा ये भी उतना अच्छा होगा. तो नॉर्मली हमने देखा है कि जो पी रेशियो होता है उसके रैंकिंग के हिसाब से ही पीबी रेशियो की भी रैंकिंग होती है. सो वी आर नॉट सरप्राइज्ड ऑन दिस फ्रंट टू. और वहां पे अगर आप देखोगे तो यहां सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं फेडरल बैंक को. तो अभी अगर हम देखेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को सिर्फ 1 पॉइंट मिला था जब हम कंपेयर कर रहे थे ऑन पी रेशियो, बट पीबी रेशियो के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 1.16 का रेशियो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, तो यहां पे 8 पॉइंट्स मिल रहे हैं. आप बोलोगे भाई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्यों बता रहे हो, बाकी बैंक्स के बारे में क्यों नहीं बता रहे हो, तो आई जस्ट वांट टू रिलेट पी रेशियो एंड पीबी रेशियो. बट वहां पे एक चीज इग्नोर कर सकते हैं, बट पीबी रेशियो को वी कैन नॉट इग्नोर, एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि 1.16 का पीबी रेशियो के साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज एट नंबर 3 पोजीशन इन रैंकिंग, एंड दैट्स व्हाई वी आर ऑफरिंग 8 पॉइंट्स. तो लास्ट किसको मिला है, तो यहां पे कोटक महिंद्रा बैंक इज द मोस्ट एक्सपेंसिव बैंक इफ वी कंपेयर इट ऑन प्राइस टू बुक रेशियो. बट यहां पे एक छोटा सा आपको जस्टिफिकेशन देना चाहूंगा कि क्यों ये महंगा है. इसका सबसे बड़ा रीजन है इसकी जो सब्सिडरीज अवेलेबल है. तो ये सारी जो सब्सिडरीज है कोटक महिंद्रा बैंक की, फिर कोटक सिक्योरिटीज हुई, कोटक लाइफ इंश्योरेंस हुई, कोटक एम्स हुई, ये भी वहां पे फैक्टर हो जाता है जब टोटल वैल्यूएशन किया जाता है कंपनी का, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन आता है किसी भी कंपनी के लिए, और इसीलिए ये ज्यादा यहां पे नंबर नजर आ रहा है. तो यहां अगर इफ somebody wants to ignore this thing one can ignore, बट हमने एक पैरामीटर बिठाया. फिर आप बोल सकते हो फिर आईसीआईसीआई बैंक के पास भी वो चीज है तो फिर उनका भी वही रीजन हो सकता है. सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट सेइंग दैट. तो इसीलिए बहुत सारे बैंक्स के सब्सिडरीज है तो उस एंगल से, बट आई थिंक प्रोमिनेंट सब्सिडरीज है कोटक महिंद्रा बैंक के पास, और इन्होंने
अभी तक एक भी सब्सिडरी का डाइवेस्टमेंट या फिर वैल्यू अनलॉकिंग नहीं किया। वैल्यू अनलॉकिंग क्या होता है, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस को लिस्ट किया, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस को लिस्ट किया, एंड दैट्स हाउ दे हैव अनलॉक्ड द वैल्यू। और इसीलिए फिर वहां पे वो इंपैक्ट कम नजर आता है। अभी अगर देखोगे तो 100% सब्सिडरी है, लगे तो कोटक महिंद्रा बैंक की कोटक म्यूचुअल फंड है, या फिर कोटक सिक्योरिटीज है, या फिर कोटक लाइफ इंश्योरेंस में भी मेजोरिटी ऑफ द स्टेक कोटक महिंद्रा बैंक का ही है। तो ये एंगल से हमने देखना चाहिए। तो इसीलिए ठीक है, पैरामीटर हमने डिसाइड किया है तो उसके हिसाब से हम सिर्फ एक पॉइंट देंगे एज पर द रैंक, बट स्टिल आई थिंक आप लास्ट में देखोगे तो आई थिंक रैंकिंग्स में कैसा पोजीशन आता है कोटक महिंद्रा बैंक का, ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। नाउ रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओसी में बोलता हूं कि देखने में ज्यादा पॉइंट नजर नहीं आता, बट आरओई वन शुड लुक एट कि भाई बैंक के पास ओवरऑल कितने रिजर्व्स है, रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है, एंड ओरिजिनल शेयर होल्डर्स इक्विटी इन्होंने कितनी रेज की थी। तो उस हिसाब से यहां पे नंबर 1 पोजीशन पे आता है। So number 1 position is with Bandhan Bank with 22.9% return on equity. So definitely with this वो number 1 रैंक मिलेगी और 10 पॉइंट्स यहां पे मिलेंगे। सबसे खराब पोजीशन पे अगर यहां पे कोई है तो निगेटिव आरओई, बिकॉज नेट इनकम जहां पे निगेटिव है तो ऑटोमेटिकली आरओई भी निगेटिव रहेगा, एंड दैट्स व्हाई -16.9% के साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज एट लास्ट पोजीशन। देन रिटर्न ऑन एसेट्स, सो अल्टीमेटली बैंक एसेट्स क्या होते हैं, जो लोन्स दिए जाते हैं। सो अल्टीमेटली ऑन ऑल दोज लोन्स क्या नेट इनकम बैंक कमा पा रही है, तो ये भी एसेट उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। और यहां पे भी बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है बंधन बैंक विथ 4.21% ऑफ आरओए, रिटर्न ऑन एसेट। इसके पीछे के रीजंस भी मैं बताऊंगा आने वाले जो फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पे भी जैसे माइक्रो लोन्स वगैरह दिए हुए हैं तो ये अनसिक्योर्ड लेंडिंग है, और अनसिक्योर्ड लेंडिंग, अनसिक्योर्ड लोन्स जहां पे होते हैं वहां पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा आता है, एंड दैट्स व्हाई देयर मार्जिन्स आर आल्सो हाई। और जहां पे मार्जिन्स ज्यादा है वहां पे नेट प्रॉफिट्स भी ज्यादा रहेंगे, और ऑटोमेटिकली ये रिटर्न ऑन एसेट ये जो नंबर है वो वहां पे अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। तो यहां पे भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एट लास्ट पोजीशन एंड बंधन बैंक एट नंबर 1 पोजीशन। नाउ 5 years का अगर सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में अगर हम बात करेंगे, सो 2 कंपनीज के नंबर्स हमारे पास नहीं है, और वो है बंधन बैंक एंड यहां पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, तो इसीलिए उनको यहां पे हमने इग्नोर किया हुआ है। सो उस हिसाब से अगर आप देखोगे सो यहां पे नंबर 1 पोजीशन किसकी आ रही है, सो नंबर 1 पोजीशन पे है आरबीएल बैंक विद 5 years ग्रोथ ऑफ 34.2% एंड 19.9%। दो जब हम 3 साल के ऊपर जाएंगे तो वहां पे ये नंबर रिसिट डाउन करते हुए नजर आ रहे हैं। सो इसीलिए ये जब हम पूरा एनालिसिस करते हैं कि 5 years का ग्रोथ, सेल्स का ग्रोथ या नेट प्रॉफिट का ग्रोथ एंड 3 years का सेल्स ग्रोथ एंड नेट प्रॉफिट का ग्रोथ, तो ये सारे नंबर्स जब हम कंपेयर करते हैं तो वहां पे हमें पता चलती है कंसिस्टेंसी। तो एक जगह पे आप हो सकते हो टॉप परफॉर्मर हो, पर दूसरी जगह पे आप टॉप परफॉर्मर हो क्या, यहां 5 साल में बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है आरबीएल बैंक इन टर्म्स ऑफ सेल्स, बट नेट प्रॉफिट के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो कोटक महिंद्रा बैंक इज एट नंबर 1 पोजीशन फॉर लास्ट 5 years प्रॉफिट ग्रोथ, दैट इज एट 23.1%, एंड दैट्स व्हाई वी आर ऑफरिंग 10 पॉइंट्स टू कोटक महिंद्रा बैंक। अगर मैं 3 साल का सेल्स ग्रोथ और नेट प्रॉफिट ग्रोथ की नंबर्स देखता हूं तो यहां पे नंबर 1 पोजीशन पे है बंधन बैंक, 3 साल के लिए नेट प्रॉफिट में भी एंड सेल्स में भी 40.7% सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 years एंड 39.6% नेट प्रॉफिट ग्रोथ फॉर लास्ट 3 years, एंड दैट्स व्हाई विद दिस वी आर गिविंग 10 पॉइंट्स ऑन बोथ दीज पैरामीटर्स फॉर बंधन बैंक। बट यहां कंसिस्टेंसी के हिसाब से एक नंबर मैं बताना चाहूंगा, और वो है हमारी सबसे फेवरेट बैंक, वो है एचडीएफसी बैंक। डोंट टेक इट एज एन एडवाइस, बट the way HDFC Bank has developed its businesses, its brand, its thought process बहुत ही phenomenal है। तो consistency अगर आपको देखनी है, सो 5 साल की नेट प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ है अराउंड 19.3%, 20.6%। अगर 3 साल की भी ये सेल्स एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 18.6% एंड 21.3%। सो दिस शोज द कंसिस्टेंसी ऑफ द बैंक। That is also very important when you are looking at any investment opportunity कि कितना सही कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस आ रहा है उस बैंक का। और इसीलिए भले ये नंबर 1 पोजीशन पे नहीं है, बट द पॉइंट स्कोर्ड बाय एचडीएफसी बैंक आर 7968। अगर ये नंबर्स देखोगे तो डेफिनेटली आई थिंक कंसिस्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया नजर आ रही है बैंक। नाउ नेट इंटरेस्ट इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, तो यहां पे भी
जो नंबर सबसे ज्यादा आया है वो है बंधन बैंक का। नंबर 1 पोजीशन पे है ये बैंक विथ 77%। सो एनआई नेट इंटरेस्ट इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल ऑपरेटिंग इनकम इज 77% फॉर बंधन बैंक। उसके बाद जो नंबर 2 पोजीशन पे आता है वो है हमारा HDFC Bank with 72% of the NII as a percentage of operating income. Then number 3 पोजीशन पे आता है कोटक महिंद्रा बैंक with 8 points। तो यहां उस हिसाब से हमने ये सारे नंबर्स आप लोगों के सामने प्रेजेंट किए हैं। और लास्ट किसको मिलता है यहां पे रैंक जो है वो रैंक 2 बैंक्स ने ये शेयर किया हुआ नजर आ रहा है। तो वहां पे 2-2 पॉइंट्स मिल रहे हैं। एक है आई थिंक बंधन बैंक, सॉरी नेट इंटरेस्ट इनकम इज एक्सिस बैंक एंड द अदर वन इज फेडरल बैंक। तो ये दोनों बैंक्स जो है यहां पे लास्ट पोजीशन पे आते हुए नजर आ रहे हैं विद द सेम परसेंटेज एज एनआई एज अ परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। देन comes the retail loan book। तो रिटेल लोन बुक, क्योंकि हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि भाई अगर कोई भी बैंक में आप देख रहे हो तो ओवरऑल रिटेल बैंकिंग कितना होता है किसी भी बैंक का, ये देखना भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे सरप्राइजिंगली HDFC बैंक इज नॉट एट नंबर 1 पोजीशन, HDFC बैंक इज एट नंबर 8th पोजीशन और उनको 3 पॉइंट मिल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि HDFC बैंक इज अ रिटेल ओरिएंटेड बैंक। यस, रिटेल ओरिएंटेड बैंक हम 2 तरीके से देख सकते हैं। एक देख सकते हैं ओवरऑल कासा फ्रेंचाइज उन्होंने कैसा डेवलप किया है, लायबिलिटी फ्रेंचाइज एंड देन एसेट फ्रेंचाइज, मतलब कि लोन्स जो दिए। यहां पे लोन्स को अगर हम बात करेंगे तो 48% के लोन्स जो है HDFC बैंक के वो है रिटेल लोन्स एंड 52% आर यू कैन से एज कॉर्पोरेट लोन्स, होलसेल बुक उनकी है। सरप्राइजिंगली 64% के साथ यहां पे ICICI बैंक इज एट नंबर 1 पोजीशन, बट स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम। बचा हुआ भले ही 36% कॉर्पोरेट है, होलसेल लोन बुक हो, बट द एनपीए प्रॉब्लम इज मच हायर कंपेयर टू HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज सामने नजर आती है। सो नॉट, मतलब इसीलिए हम बोलते हैं ना हमेशा कि सिर्फ एक पैरामीटर पे हम डिपेंड नहीं रह सकते। वी नीड टू कंपेयर ऑल दीज पैरामीटर्स। जब ये सारे पैरामीटर्स आप कंपेयर करोगे देन यू विल बी एबल टू रिलेट इट प्रॉपरली। तो यहां पे रिटेल लोन बुक के हिसाब से डेफिनेटली ICICI बैंक बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है, नो डाउट अबाउट इट। बट लास्ट पोजीशन पे यहां है फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक का जो रिटेल लोन बुक है वो हार्डली 31% का है एंड दैट्स व्हाई ये जो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो बचा हुआ 69% है वो होलसेल बुक है फेडरल बैंक की एंड दैट्स व्हाई ये वैल्यूएशन पैरामीटर्स ऐसे लिंक हो जाते हैं। आपको पी रेशियो कितना मिल रहा है फेडरल बैंक का, वो है 6.74। तो देयर आर सम अदर रीजंस व्हाई मार्केट्स डू नॉट गिव हाई पी और rational P's to some private banks also। तो ये हमने समझना चाहिए। We are not saying Federal Bank is a bad bank, no। वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, डाउनसाइड रिस्क इज क्वाइट प्रोटेक्टेड, बट स्टिल कॉर्पोरेट बुक लोन बुक है, इसके चक्कर में थोड़ा सा रिस्क कंपेयर टू अदर रिटेल बैंक्स इज हायर। नाउ कासा रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे कासा रेशियो में नंबर 1 पोजीशन पे बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक एज एक्सपेक्टेड। एक बहुत ही बढ़िया चीज की है कोटक महिंद्रा बैंक ने, जो इनिशियली 6% का इंटरेस्ट इन्होंने ऑफर किया था एंड द वे दे हैव डेवलप्ड देयर रिटेल फ्रेंचाइज, रिटेल लायबिलिटीज फ्रेंचाइज। लायबिलिटीज मतलब जहां पे उन्होंने पैसे लिए हैं अपने अकाउंट्स में, लोग वहां पे रख रहे सेविंग्स अकाउंट में, वो जो 6% का इंटरेस्ट रेट का उन्होंने एक बहुत बढ़िया कैंपेन चलाया था उसके हिसाब से एंड दे हैव अचीव्ड क्वाइट अ लॉट थ्रू दैट, और वो हमें नजर भी आ रहा है विद 56.7% एज हाईएस्ट कासा रेशियो अक्रॉस ऑल दीज बैंक्स। तो इसीलिए नंबर 1 पोजीशन पे है, इसलिए 10 पॉइंट्स यहां पे हम दे रहे। नाउ कम्स दी एसिड टेस्ट फॉर ऑल दीज बैंक्स, वो है एनपीएस का, ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस एंड प्रोविजन कवरेज रेशियो। तो ग्रॉस एनपीएस में नंबर 1 रैंक पे है HDFC बैंक विथ लीस्ट and gross NPS that is 1.36% और net NPS 0.33%। तो ये gross NPS and net NPS में so यहाँ पे HDFC बैंक नंबर 1 पोजीशन पे नजर आ रहा है रैंकिंग के हिसाब से एंड that's why we are offering 10 points on both these parameters। gross NPS के भी नंबर्स आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे और उसके बाद net NPS के नंबर्स भी आप लोगों को दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो उस हिसाब से नंबर 1 पोजीशन पे है HDFC बैंक and that's why we are offering 10 points। Now comes the प्रोविजन कवरेज रेशियो ऑल्सो, बिकॉज अल्टीमेटली जहां पे ग्रॉस एनपीएस है तो वो ग्रॉस एनपीएस को आपको प्रोविजन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द स्टेज, क्या नंबर ऑफ डेज है, क्या नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स वहां पे नहीं आए उस पर्टिकुलर अकाउंट से, उस हिसाब से आपको प्रोविजन करना पड़ेगा जो आरबीआई ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। तो वहां पे सबसे ज्यादा प्रोविजनिंग अगर किसी ने की है तो वो है प्रोविजन कवरेज रेशियो, वो है ICICI बैंक।
तो ये भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मार्केट को क्यों कंफर्ट आ रहा है ऐसे बैंक पे, द वे दे हैव प्रोविजन फॉर देयर एनपीएस. Though there is another risk of growing NPAs, there is no doubt, but existing NPA जो भी क्रिएट हुए, तो इसीलिए लास्ट 3 साल के जब हम प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक की या 5 साल की प्रॉफिटेबिलिटी, तो ऑलमोस्ट निगेटिव प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट ही नहीं है कुछ उनके. उसके पीछे के रीजंस क्या है? ये एनपीएस. और इसमें अल्टीमेटली एनपीएस को प्रोविजन कहां से किया जाता है? तो ये जो आपका ऑपरेटिंग इनकम है उसमें से वो पैसा निकालना पड़ता है और प्रोविजन करना पड़ता है उस नॉन परफॉर्मिंग एसेट के लिए. क्यों करना पड़ता है? क्योंकि बैंक पैसा लेता है किसी से और अल्टीमेटली उनको वो पैसा देना है. तो उस हिसाब से आरबीआई ने बोला है भाई जो भी एनपीएस क्रिएट होंगे यू विल हैव टू प्रोविजन दोज एनपीएस थ्रू योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स. और इस हिसाब से यहां पे ये हो रहा है. सो यहां हाईएस्ट प्रोविजन कवरेज रेशियो है आईसीआईसीआई बैंक का, इसलिए नंबर 1 पोजीशन दिया है एंड 10 पॉइंट्स भी ऑफर किए हैं. देन मोरेटोरियम एज अ परसेंटेज ऑफ लोन्स, टोटल लोन्स जो दिए, ये जून के नंबर्स दिए हमने जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे. तो उसमें सबसे कम जिसका नंबर होगा ये मोरेटोरियम एज अ परसेंटेज ऑफ लोन, वो सबसे अच्छी कंपनी है. तो यहां पे भी हमारी एचडीएफसी बैंक बाजी मारती हुई नजर आ रही है. 9% के एसेट्स जो है उनके वो अंडर मोरेटोरियम एज ऑफ जून 2020. इस हिसाब से नंबर 1 पोजीशन पे है एंड 10 पॉइंट्स यहां पे ऑफर कर रहे हैं. नंबर 2 पोजीशन पे है हमारा कोटक महिंद्रा बैंक, तो उनको भी 9 पॉइंट्स हमने यहां पे ऑफर किए हैं. एक्सिस बैंक देन आता है अराउंड 9.75% पे, तो उसको 3rd पोजीशन के हिसाब से 8 पॉइंट्स हमने यहां पे दिए है. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. मोरेटोरियम देखना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों आपको, बिकॉज अगर यहां पे कुछ गड़बड़ होती है तो ये मोरेटोरियम की एक अच्छी खासी बुक एनपीए में कन्वर्ट होती हुई नजर आ सकती है. द वे थिंग्स हैव बीन विजुअलाइज्ड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो बोल रहे हैं भाई डबल डिजिट में भी एनपीएस जा सकते हैं. सो वहां पे ये देखना बहुत जरूरी है. और जिसके मोरेटोरियम नंबर्स हाई है वो थोड़ा सा रिस्की प्रोपोजिशन हो सकता है. और यहां पे अगर आप देखोगे तो 28% के साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सबसे ज्यादा बुक है मोरेटोरियम के अंडर, एंड देन नंबर आता है बंधन बैंक का विथ 25% ऑफ द बुक एज अंडर मोरेटोरियम. ये देखना जरूरी है दोस्तों. भले ही बंधन बैंक के सारे नंबर्स हमें काफी अच्छे नजर आ रहे हैं, बट ये रिस्क हमेशा बनी रहेगी बंधन बैंक के साथ, बिकॉज हमेशा इन द सेंस जब तक ये मोरेटोरियम का सिनारियो चेंज नहीं होता. सो वहां अगर आप देखोगे, सो अल्टीमेटली अगर ये 25% बुक में से कुछ अच्छी खासी परसेंटेज बुक अगर एनपीए में कन्वर्ट हो जाती है तो प्रॉफिटेबिलिटी की पूरी तरीके से बैंड बच सकती है किसी भी बैंक की. और इसीलिए ये नंबर जितना लो हो उतना अच्छा है. तो ये रिस्क आपने देखना चाहिए. और इसीलिए मार्केट ने जो ये हेवी बीटिंग दी है ये स्टॉक्स को, पर्टिकुलरली बैंकिंग स्टॉक को, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हमें नजर आता है. तो इसीलिए वॉच दिस स्पेस केयरफुली, बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं करना है आप लोगों को कि ये मोरेटोरियम की बुक क्या है इन बैंक्स की. तो नेक्स्ट इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन, मतलब जो आपने डिपॉजिट्स लिए, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, देन योर फिक्स डिपॉजिट्स, तो करंट अकाउंट पे तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, बट बाकी जो लाइबिलिटीज है, सेविंग्स अकाउंट हुआ या फिक्स डिपॉजिट, उस पे तो आपको इंटरेस्ट देना है. सो अल्टीमेटली आपने वहां इंटरेस्ट दिया, बट यहां जब आपने वो पैसा लेके लोन दिया है उस पर आपको इंटरेस्ट कमाई भी होगी, इंटरेस्ट इनकम. सो नेट इंटरेस्ट ये इनकम जो होता है आपका नेट इंटरेस्ट इनकम, तो वो आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन डिसाइड करता है. वो कैसे डिसाइड करेगा? आपने 5% पे पैसा उठाया है और आप 9% पे पैसा दे रहे हो, सो नॉर्मली सारे खर्चे वर्ग निकाल के नेट इंटरेस्ट मार्जिन आता है आपका. तो वो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा. तो यहां पे 8.15% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है बंधन बैंक का. और क्यों है? बिकॉज यहां पे माइक्रो लोन्स ये देते हैं. 61% ऑफ देयर बुक इज माइक्रो लोन्स की बुक है और ओनली 1% इज रिटेल बुक और बचा हुआ कॉर्पोरेट बुक. तो आप समझ सकते हो कि इनका जहां पे माइक्रो लोन्स होते हैं वहां पे इंटरेस्ट रेट्स आर क्वाइट हाई. 20%, 25%, 30% तक के माइक्रो लोन्स पे इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, बिकॉज दोज लोन्स आर वेरी स्मॉल लोन्स. 10,000 रुपए दिए, 5,000 रुपए दिए और फिर उस पे आपको एक अच्छा खासा इंटरेस्ट आता है. तो उस हिसाब से इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफी ज्यादा है एट 8.15%. एक चीज देखनी होगी दोस्तों, बट ये जो चीज है ना वो एक स्केलेबिलिटी का सबसे बड़ा इशू हो सकता है. और अगर आप स्केलेबल करोगे माइक्रो लोन्स का, माइक्रो लेंडिंग का बिजनेस, तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकता है कि भाई एनपीएस भी बढ़ सकते हैं. आप कितना जगह पे जाके ये डाइवर्सिफाई कर सकते हो. हाँ, एक सेंटर स्पेसिफिक आप कर सकते हो कि भाई हाँ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में वी आर क्वाइट गुड, तो वहां पे आपने वो आपका निश डेवलप किया, बट अक्रॉस इंडिया ये करना मुश्किल हो सकता है. अभी जैसे आप लोगों ने देखा बंधन बैंक ने ग्रो फाइनेंस को एक्वायर किया.
सो ये जब एक्विजिशन हुआ, व्हाई डिड दे एक्वायर, एक तो प्रमोटर को स्टेक कम करना था, वी अंडरस्टैंड, बट इवन दे वांट टू स्प्रेड आल्सो अक्रॉस इंडिया, तो वो भी चीज देखनी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। तो इसीलिए सिर्फ एनआईएम को देख के इन्वेस्टमेंट करना इज अ रॉन्ग थिंग, बट अभी धीरे 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 जैसे जैसे और ज्यादा ब्रांचेस बढ़ते जाएंगे, मेरे हिसाब से ये जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन का नंबर है ये और ज्यादा कम कम होता जाएगा। बट अभी तो नंबर 1 पोजीशन पे है, इसलिए 10 पॉइंट्स हम देना चाहेंगे। कॉस्ट टू इनकम रेशियो कि जितना कम होगा ये उतना अच्छा होगा, तो ऑब्वियसली जब नेट इंटरेस्ट मार्जिन जितने ज्यादा है तो यहां पे भी अगर आप देखोगे सबसे कम कॉस्ट किसको लग रही है, तो वो बंधन बैंक को भी 27.9%। बट लुक एट एचडीएफसी बैंक, लुक एट द साइज ऑफ द बैंक, वो इतनी बड़ी बैंक होने के बावजूद 35% के कॉस्ट टू इनकम रेशियो पे काम कर रही है एचडीएफसी बैंक। सो दिस इज ऑल्सो क्वाइट फेनोमिनल। तो इसलिए भले ही नंबर 1 पोजीशन पे बंधन बैंक है, बट लुकिंग एट द साइज ऑफ एचडीएफसी बैंक तो आप समझ रहे हो कि कितनी स्ट्रांग फ्रेंचाइज एचडीएफसी बैंक ने डेवलप किया है, कि उनको कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स इज सो लो कंपेयर टू ऑल अदर प्लेस, एंड दैट्स व्हाई द कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज लो फॉर एचडीएफसी बैंक। तो भले ही यहां पे नंबर 1 पोजीशन पे बंधन बैंक लग रही है, बट एक्चुअल विनर मुझे यहां पे नजर आता है एचडीएफसी बैंक है, और इसीलिए नंबर 2 पोजीशन के हिसाब से 9 पॉइंट्स फॉर एचडीएफसी बैंक एंड 10 पॉइंट्स फॉर बंधन बैंक। देन कम्स द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये टाइम पे भाई किसके पास सबसे ज्यादा कैपिटल है, रिस्क एवर्सनेस किसकी सबसे ज्यादा है, या फिर कुछ गड़बड़ होती है तो किसके पास टियर 1 कैपिटल सबसे ज्यादा है, तो वहां पे नंबर 1 भले ही बंधन बैंक का हो, बट उनकी साइज भी वैसे छोटी है कंपेयर टू ऑल अदर बैंक्स। बट यहां पे जो है आपकी कोटक महिंद्रा बैंक विथ 21.2% एंड 18.9% के साथ आपका बैंक है एचडीएफसी बैंक। तो ये नंबर 2 एंड नंबर 3 पोजीशन पे नजर आ रहा है। सो 10 पॉइंट्स फॉर बंधन बैंक, 9 points for Kotak Mahindra Bank and 8 points for HDFC Bank. Now the last parameter, and that is about size of the bank, कि total number of branches कितनी strong franchise इन्होंने develop किए। तो यहां पे भी number 1 position पे आता है HDFC Bank with 5,326 branches, number 2 position पे है ICICI Bank with 5,324 branches, and number 3 position पे है Axis Bank with 4,528 branches। तो उस हिसाब से ये हमने ranking की है। सो यहां पे भी HDFC Bank को हम 10 points देना चाहेंगे। तो ये सारे पैरामीटर्स हमने देखे, मतलब ऑलमोस्ट 14-15 पैरामीटर्स हमने देखे, तो उसके हिसाब से जब हमने ये सारे पॉइंट्स के समेशन किए, वी आर नॉट सरप्राइज एट नंबर 1 पोजीशन एचडीएफसी बैंक इज देयर, नंबर 2 पोजीशन बंधन बैंक इज देयर, एंड नंबर 3 पोजीशन कोटक महिंद्रा बैंक इज देयर। सो 146 पॉइंट्स for HDFC Bank, 134 points for Bandhan Bank, 125 points for Kotak Mahindra Bank। तो ये टॉप 3 विनर्स रहे इस एनालिसिस के टॉप 10 बैंक्स में से। इट इज नॉट अ डायरेक्ट रिकमेंडेशन टू गो एंड इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक्स, तो प्लीज बी केयरफुल। आपने आपके एडवाइजर को पूछ के वहां पे इन्वेस्टमेंट कॉल्स लेने चाहिए। ये एक पर्सपेक्टिव मैंने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है, बट इफ यू वांट रेडीमेड रेफरेंस पोर्टफोलियोज तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट investindia.in। वहां से आप ये मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। यू विल गेट लॉट ऑफ गुड आइडियाज टू बिल्ड योर पोर्टफोलियोज, कैसे पोर्टफोलियो होना चाहिए, एंड इट विल बी हेल्पफुल। हमने वहां पे ओवरऑल पास्ट रिजल्ट्स भी वहां पे मेंशन किए हुए, तो इट कुड बी हेल्पफुल फॉर यू। बट अगर आपको सिर्फ रिसर्च रिलेटेड प्रोडक्ट्स चाहिए, वी हैव आवर स्टॉकोमीटर प्लस, वी हैव आवर MF Yadnya ऑल्सो, जहां पे हम म्यूचुअल फंड रिव्यूज करते हैं। मोर देन 200 म्यूचुअल फंड्स मंथली हम रिव्यू करते हैं। स्टॉकोमीटर प्लस पे अक्रॉस ऑलमोस्ट आई थिंक 70-80 स्टॉक्स को हमने रेट किया हुआ है, एनालाइज किया हुआ है। कोई बहुत सारे स्टॉक्स के वीडियोस भी वहां पे अवेलेबल है। मंथली बेसिस पे हम वहां पे वीडियोस करते रहते हैं। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस की सीरीज भी एक डिटेल्ड सीरीज बहुत सारे कंपनीज को लेकर हम सेक्टर वाइज भी कर रहे हैं, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। जरूर स्टॉकोमीटर प्लस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको काफी अच्छा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।